अब ये लिखा आ गया है। और लास्ट पेज कॉन्टैक्ट का। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सारे बटन्स हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पर मैं ऊपर वेबसाइट का नाम दूंगा। केवल एक कॉमन टेक्स्ट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा इसमें तो pvacm.com में थोड़े इफेक्ट भी दूंगा, ड्रॉप शेडो दूंगा और बेवल एम्बॉस। और बेवल एम्बॉस में इस बार इस तरीके का दूंगा कुछ। और टेक्सचर डाल दूंगा इसमें, जिसमें कुछ कटिंग के निशान आ जाएंगे, टेक्सचर्स आ जाएंगे। इसके बाद एक स्ट्रोक दे दूंगा। स्ट्रोक का कलर मैं वाइट दे रहा हूँ। इसके बाहरी जगह पर वाइट कलर का स्ट्रोक आएगा, लेकिन वाइट कलर के ऊपर वाइट कलर का स्ट्रोक इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूँ। इसमें टोटली ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद ओके। आप चाहें तो आप की कोई भी इमेज यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तरह से मैं एक इमेज को यहाँ पे कॉल करूँगा। जिस तरह की इस बिल्डिंग की इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये बिल्डिंग की इमेज यहाँ आ गई है। अब कंट्रोल ए प्रेस करूँगा जिससे फुल सिलेक्ट हो जाएगी, और फिर कंट्रोल सी जिससे कॉपी हो जाएगी। फिर कंट्रोल टैब दबाऊंगा जिसके कारण मैं अपने वेब लेआउट पे आ जाऊंगा। फिर कंट्रोल वी ताकि वो यहाँ आकर पेस्ट हो सके। उसके बाद हम लोग को दबाना होगा कंट्रोल टी। देखिए मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आया हूँ तो अपने आप एक नई लेयर क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर दूंगा, और इसके बाद यहाँ कहीं और क्लिक करूँगा तो अप्लाई करने के लिए पूछ लेगा। जैसे ही अप्लाई करेंगे वो पहले वो छोटा हो जाएगा और सही मेगापिक्सल में आ जाएगा। अब इसके आसपास जो आसमान है उसे मैं नहीं चाहता कि वो आसमान मेरे लेआउट में आए, इसलिए मैं रबर यूज़ करूँगा। रबर में यहाँ जो हार्डनेस है उसे बिल्कुल आप कम कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जैसी रबर चलाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही कॉमन तरीके से यहाँ पर कलर रश हो रहा है, आसमान जा रहा है और बिल्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वही बिल्डिंग हम लोगों के सामने आ गई है। इस तरह से हम लोग ब्रश स्ट्रोक डालते हैं। आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो और अच्छे से आप सीख जाएंगे। इसके बाद बारी है नीचे के साइज़ बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पर एक और कुछ अच्छे आपको चीज़ें बताऊँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम कोई सा इसमें सिंबल डाल सकते हैं। सिंबल अगर आपको डालना है अपने वेब पेज पे तो इस जगह पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल, ये जो टूल है यहाँ पे उस पर राइट क्लिक करें और कस्टम शेप टूल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे शेप्स आ जाएंगे। शेप आप कोई सा भी यहाँ से चॉइस कीजिए। मैं ये वाला चॉइस करता हूँ और अब मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद इसका कलर से वाइट है, इसलिए मैं शेप की लेयर पर यहाँ क्लिक करके इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से अब ये बहुत ही यार डार्क दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा लाइट करने के लिए मैं ये ब्रश अपनाऊंगा। अभी हल्का सा लाइट हुआ है और फिल में भी थोड़ा मैं कम करूँगा। इसके बाद अगर आप अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कलर बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। मैं उसे और कम कर देता हूँ। ये कलर मेरे को पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ क्लिक करके इसे यहाँ ले जाऊँगा। और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखें, उस पर भी लिंकिंग दें, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लिक हेयर। क्लिक हेयर मैंने यहाँ पर लिखा है। उसका मैं फ़ॉन्ट में इसका ब्लैक दे देता हूँ। इसके बाद इसकी लेयर पे जाकर ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाऊँगा मैं और एक ड्रॉप शेडो दूंगा। मैं चाहूँगा आप लोग ड्रॉप शेडो सब में दें,
भले अगर आपको ड्रॉप शेडो ना चाहिए हो तो ड्रॉप शेडो पे क्लिक करके आप इसे बिल्कुल लूज कर दें, ताकि ये बिल्कुल पहले ऐसा हो जाए, पर ड्रॉप शेडो जरूर यूज़ करें। उसका बाद बेवल एंड इम्पोज चाहें तो करें या फिर ना करें। इसके बाद कलर ओवरले, मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर माउस लेकर आए तो ये रेड कलर का हो जाए। ऐसा करके मैं यहाँ पे ओके का बटन दबा दूंगा। ओके का बटन दबाने के बाद ये अभी इस समय टोटली रेड हो चुका है। पुराना प्रोसीजर अपनाना है, कलर ओवरले को हटा देना है। उसके बाद इस पेज को सेव कर सकते हैं आप। सेव कीजिए, माय होम पेज के ही नाम से मैं सेव कर रहा हूँ इसे, माय पिक्चर्स में। इसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक लिखा हुआ है एडिट इन इमेज रेडी। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका लेआउट इमेज रेडी में ओपन होगा। अब बारी है आपकी लिंकिंग की। हालांकि मैंने केवल एक ही पेज बनाया है, इसलिए मैं आपको टोटली लिंक करना नहीं सिखाऊंगा। वैसे ये काम ड्रीम वीवर में भी किया जा सकता है और आसानी से, लेकिन मैक्सिमम इफेक्ट आप इधर ही देते हैं। इसके बाद आप इस टूल पर इमेज रेडी में अगर आप वेब लेआउट तैयार कर रहे हैं तो सिर्फ इस टूल स्लाइस टूल को आप याद रखिए। उसके बाद आप मैं इतने पोर्शन को पहले सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे एक नई स्लाइस आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं एक यहाँ से इस बटन के लिए एक स्लाइस यूज़ करूँगा, फिर यहाँ से इस बटन के लिए। आप देखेंगे जितनी भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे उसकी स्लाइस बनती जा रही है। स्लाइस यानी कि उसकी एक इमेज बनती जा रही है। और एक यहाँ पर क्लिक हियर पर। अब आया है सबसे ज़्यादा पेचीदा काम। अब आप दो चीज़ें ध्यान रखें। सबसे पहले हम लोग बटन्स को कलर करते हैं। हमारा सबसे पहला बटन की लेयर ये है, लेयर 1। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखाई दे सके। लेयर 1 हमारे कलर के लिए थी, इसलिए सॉरी लेयर 2 है बटन, फर्स्ट बटन के लिए। जैसे ही हम लेयर 2 पे क्लिक करेंगे तुरंत हम यहाँ पे उसी स्लाइस पे, होम की स्लाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बटन पे जहाँ लिखा है क्रिएट रोल ओवर स्टेट, रोल ओवर स्टेट का यही मतलब होता है कि माउस ऊपर जाए तो कौन सा इफेक्ट आए। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओवर नाम का बटन आ जाएगा। और यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने कलर ओवरले से आई हटा दी थी ताकि शो ना हो, लेकिन इमेज यहाँ जाकर आपको इसे शो करना होगा, जिसके कारण यहाँ ब्लू हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर अपनाएंगे। यहाँ पे एक नई स्लाइस, यहाँ पर वही कलर ओवरले, यहाँ भी यही वही प्रोसीजर अपनाएंगे हम यहाँ पर भी। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा था, उस स्लाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी लेयर पे ले जाकर हम लोग यहाँ पर भी एक नई ये बनाएंगे, होवर के लिए एक नई लिंक बनाएंगे और कलर ओवरले। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव ऑप्टिमाइज्ड। सेव ऑप्टिमाइज ये HTML की फॉर्मेट में सेव होगी और माय होम पेज के ही नाम से सेव कर देंगे। और यहाँ रिप्लेस, मैंने पहले से कई साइटें बना के रखी हैं इसलिए मैं रिप्लेस कर रहा हूँ उन्हें, लेकिन आपके लिए मैं शायद नहीं पूछेगा ये रिप्लेस करने के लिए। माई डॉक्यूमेंट्स में गए, ये फोल्डर 2, यहाँ हमने अपनी साइट सेव की थी, ये रही वो माई होम पेज। जैसे ही आप ये साइट खोलेंगे यहाँ पर वो सिक्योरिटी के लिए आपसे पॉपअप दे देगा। इस समय आपकी साइट इंटरनेट पे पब्लिश हुई नहीं है इसलिए वो ऐसे एरर दे रहा है। कोई टेंशन नहीं होगी, आप अलाउ ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट कर दीजिए, कंटेंट कर दीजिए, यस करेंगे तो आपके सामने वो इफेक्ट आने लगेंगे। यहाँ तीनों में मैं इफेक्ट नहीं दिए थे, मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, लेकिन आप वो गलती मत कीजिएगा। और ये दो काम कर रहे हैं और बाकी सारे जितने भी हमने लिंकिंग की थी सब काम कर रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे सेव हुई है। इस तरह से हम वेब लेआउट बनाते हैं। फिलहाल मैं आपके सामने एक और पेशकश करूँगा
लेकिन कुछ दिनों बाद अगले ट्यूटोरियल में। खैर यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे कि यहाँ पर वेब लेआउट कैसे बनाते हैं। आप खुद अब आप अपनी क्रिएटिविटी बनाइए, अपना कलर कॉम्बिनेशन चॉइस कीजिए, सब कुछ अपने दिमाग से कीजिए, बस काम यही कीजिए। आपको पता है अब क्या करना है, ये चीज़ कैसे आएगी। अब आप अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगाइए। मैं था अनुपम श्रीवास्तव भोपाल से। आई एम अ वेब डिज़ाइनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।